दो चार वाक़यात तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन ये जो शुरू में शहादतें हुई और कुछ पोलिंग स्टेशंस पे ठप्पे लगने की इतलात आई या बंद कर दिया गया या बिल्कुल भी वहाँ पे वोटिंग नहीं हुई, ये गैर संजीदा मामला नहीं है। ये बहुत ही संजीदा मामला, इस पर एक्शन फ़ौरन होना चाहिए था, नहीं हो सका। फिर उसके बाद इस तरह के बयानात आ गए। मैं भी ये सोच रहा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में हिंदुस्तान क्या सोच रहा होगा, हिंदुस्तान क्या चाहता होगा, हिंदुस्तान की जो भी यहाँ पे उनके लोग हैं और जो उनके असर में रहते हैं वो क्या कर रहे होंगे या उन्होंने क्या किया होगा। ये हिंदुस्तान कभी भी ये नहीं चाहता होगा कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन तौर पर इंतखाबात हो जाएं। वो बिल्कुल नहीं चाहता होगा कि यहाँ पर बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना हो, वो बिल्कुल ये नहीं चाहता होगा कि शहादतें ना हो, बिल्कुल ये नहीं चाहता होगा कि इल्ज़ामात ना लगे और ये पार्टीज एक दूसरे के ऊपर इस तरह की तकरीरें ना करें। जाहिर है जो कुछ इंडिया चाहता है, जो भी पॉसिबल है, वो सब कुछ हमने देख लिया, थोड़ा सा ही सही लेकिन देखा ज़रूर है। हमने उम्मीदवारों की तकरीरें सुन ली, डिमांड सुन ली, हमने उनके जो हमारे लीडरशिप है उन्होंने जिस तरह की तकरीरें की एक दूसरे के लीडरान के खिलाफ वो भी सुन ली। आज हमने इंतखाबात के अंदर ठप्पा लिखने वाली बातें भी सुन ली, गोलियां चलने वाली बात कर ली। समी इब्राहिम साहब ने आंखों देखा हाल बताया किस तरह से उनकी तो तकरीबन जान बची है। वो कह रहे थे चंद फुट के फासले के ऊपर थे हम जहां पर ये फायरिंग्स हुई। ये तमाम चीजें इंडिया के फेवर में हैं और मजमूई तौर पर अब जो चूंकि वक्त खत्म हो गया और वोटों की गिनती जारी है, मेरा ख्याल है कि पुरअमन तौर पर तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे इंतजामात के तहत हो गया। अगर 6-8 वाकयात, इंडिया तो चाहेगा इससे ज़्यादा वाकयात होते, इससे ज़्यादा दुनिया के अंदर रुसवाई पाकिस्तान की होती, लेकिन मुनासिब अंदाज के अंदर कंक्लूड हो गया। अब देखना यह है कि ये जो रिवायती तौर पर जो वफाक में पार्टी होती है वो जीत जाती है, उसको वाकई टफ टाइम मिलेगा। अब तक के जो नताइज है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। अब दोनों तीनों नताइज जो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे, उम्मीदवार भी उनके बड़े तगड़े, उम्मीदवार भी तगड़े हैं, लेकिन बहरहाल लेकिन वो रिवायती सिनेरियो अगर वो नहीं होता तो क्या होता है। अब थोड़ी देर में मालूम जैसे जैसे नताइज आएंगे पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम अगर कहें कि जिन हालात में भी इस तरह की पेशन गोइयां नहीं थी कि मार कुटाई होगी, कत्लो गारत होगी, फायरिंग होगी, इस तरह की पेशन गोइयां ज़रूर नहीं थी और कश्मीर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इंतखाबात के मामले में। ये ज़रूर अफसोसनाक है और ख़ास तौर पर मजम्मत होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो गुजर साहब हैं जिन्होंने मुतालबा किया, हर तरफ से इसकी जो है मजम्मत होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन फैसल साहब कई एक रिजल्ट भी अगर माविश इजाज़त दें तो एक रिजल्ट भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। LA 34 जम्मू की जो सीट में उसके पोलिंग स्टेशन नंबर 33 का रिजल्ट है, जिसमें जो रिजल्ट अब सामने आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वोट हैं और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार का 1 वोट है। तो मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन नंबर 33 पर 3 वोट जो हैं वो अब तक नतीजे में सामने आए हैं और उस पर रिजल्ट ये बनाया गया है कि 1 तहरीक लब्बैक का वोट है और 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं। मजमूई तौर पर जो जम्मू की सीट्स होती हैं उसके मुख्तलिफ फैलाव होता है। वो एक सीट तो ऐसी है जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर वो बन रही है, तो वहाँ पर ये सूरत हाल है। रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जब कलेक्ट होंगे, लेकिन कराची का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। LA 34 जम्मू की सीट जिसका पोलिंग स्टेशन नंबर 33 है और उसमें 3 वोट कास्ट हुए हैं, 1 तहरीक लब्बैक को मिला है और 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं। फैसल साहब, जैसे कई पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जहाँ पर हमें सैरिश भी बता रही थी कि सुबह 10 बजे से ही पोलिंग रुकी हुई थी, तो इस तरह की सिचुएशन में अब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी पार्टी जीतेगी, आप रेडी हैं धांधली का शोर सुनने के लिए? देखिए, एक तो वजह नहीं बताई थी उन्होंने 10 बजे तक का, उन्होंने ज़रूर कहा कि रुक गया है, लेकिन ये वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट के झगड़ों की वजह से रुका है, इलेक्शन कमीशन के अमले के ना होने की वजह से रुका है। उसकी वजह क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमला नहीं है, कोई सामान नहीं पहुंच सका या ये मामला है, तो फिर वहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर वहाँ पे अमन व अमान से मुताल्लिक कोई मामला हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल एजेंट्स जो हैं उनके दरमियान कोई मामला हो गया, कशीदगी हो गई है, तो सिनेरियो मुख्तलिफ होगा। लेकिन कहीं पर भी पोलिंग स्टेशन और उसके दरमियान फिर पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशंस की तादाद ज़्यादा होती है, फिर उस पर पोलिंग बूथ बहुत कम होते हैं। तो ये क्लियर नहीं थी इन्फॉर्मेशन कि ये जो सुबह 10 बजे से रुका है, यहाँ पे टोटल वोटर्स की तादाद क्या है, मर्द वोटर्स की तादाद क्या है, खवातीन वोटर्स की तादाद क्या है और रीज़न क्या है रुकने का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से मामला है या पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से कोई हंगामा आ रही है उसकी वजह से रुका है, तो ये वजह नहीं मालूम थी। लेकिन बहरहाल कोई भी वजह होगी उसका हल ज़रूर निकलेगा।